जैसे कि आपको पता होगा क्लास 11th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 क्लास है सेट थ्योरी का। ठीक है, इसके पहले वाला क्लास यानी पार्ट 1 क्लास देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी सेट थ्योरी क्लास 11th मैथ्स के प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। ठीक है, और इसके पहले वाले क्लासेस भी आप देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और क्लास के बाद आप एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा क्लास। देखिए, अब हम बात करेंगे सेट थ्योरी में जो यूज़ होने वाले सिंबल्स हैं उनके बारे में, सो दैट कि हमें किसी भी तरह का बाद में जो है प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये और इनका यूज़ क्या है अभी मैं ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप सिंबल जानिए। इस सिंबल को कहा जाता है बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को कहा जाता है नॉट बिलोंग्स टू। यानी बेसिकली बिलोंग्स टू को अगर ऐसे हम कट कर देते हैं तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। ये सिंबल है सबसेट, ये है सबसेट या फिर इक्वल, ये नॉट सबसेट, ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, ये एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ओके, अच्छा ये है सेट ब्रैकेट, ये थर्ड ब्रैकेट जो होता है ना सेट ब्रैकेट। और ये एन ऑफ ए, एन और ए इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। और अगर मैं कहूँ एन ऑफ बी तो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट बट किसमें, सेट बी का। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए, सबसे पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा है फाइनाइट सेट, तीसरा है इनफाइनाइट सेट, चौथा है इक्वल सेट और लास्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो ये है टाइप्स ऑफ सेट्स। अब मैं आपको बताती हूँ बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट। ठीक है, नॉट सबसेट इसका मतलब क्या है। देखिए देखिए डिटेल में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि पहला है बिलोंग्स टू। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास सेट ए है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट है, ब्रैकेट क्लोज। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 जो है बिलोंग्स टू सेट ए, यानी बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है 1 ये सेट ए के अंदर है। हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि ये जो 2 है ये सेट ए के अंदर है। लेकिन हम लिखेंगे 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 थोड़ी ना है सेट ए के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको ये पता चल गया। अब सबसेट क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 ही है। सपोज इसी सेट का एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए अगर मैं इसकी सबसेट लिखने की कोशिश करूं, वैसे सबसेट का एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2 टू द पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट का। तो अगर मैं यहां पर देखने की कोशिश करूं कि इस पर्टिकुलर सेट में कितना सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 टू द पावर n, तो यहाँ पर n है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना है 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। यानी सेट ए के अंदर टोटल 8 सबसेट्स निकलेंगे। अब उसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए 8 सबसेट्स को कैसे लिखेंगे, ये है 1 2 3। अब सारे सबसेट्स को हम लिखना चालू कर देते हैं। सब सेट्स, जैसे फाई एक ऐसा सबसेट है, मतलब ये हर सेट का सबसेट होता है फाई। उसके बाद अकेला अकेला कर दीजिए एलिमेंट को, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 1 2 2 3 1 3 और हम लिखेंगे यहाँ पे 2 3। अब आप ये नहीं लिख सकते हो 3 2। ठीक है, 2 3 और 3 2 सेम ही होगा, तो एक ही बार आप लिख सकते हो। और उसके बाद ये पूरा सेट 1 2 3। अब चलिए गिन के देखते हैं 8 सबसेट हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। चलिए, तो ये भी तो सबसेट है, ये भी तो सबसेट ही है। ठीक है, इक्वल भी बोल सकते हो। जैसे कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी सबसेट हो ए का, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए बी के सेट के अंदर है, और बी सबसेट है ए का, इसका मतलब बी जो है सेट ए के अंदर है। तो दोनों बराबर ही तो है, तो इसे इक्वल ही बोलेंगे।
ठीक है। नॉट सबसेट आपको पता ही है, जो सबसेट नहीं होगा वो नॉट सबसेट होगा, और आप सिंबल देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं यूनियन के ऊपर, जिससे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। जैसे सपोज हमारे पास सेट ए है 1 2 और सेट बी है हमारे पास 3 4, ठीक है। अब हमें निकालना हो 2 3 4, चलिए 2 3 4, ठीक है। और ये 1 2 यहाँ पर 2 3 4। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी, इसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब होता है सब मिला के लिख दो, 1 2 सेट ए के अंदर, और यहाँ पे देखो फिर से 2 है, तो आप ये नहीं लिख सकते 1 2 2, ठीक है। एक ही बार लिखना है। अगर वो रिपीट हो रहा है तो आप मतलब वो अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जस्ट उस नंबर को एक ही बार मेंशन करना है। नंबर भी हो सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं। अब 1 2, उसके बाद हम लिखेंगे 3 4, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब अगर हम निकालें ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन क्या है इन दोनों सेट में। इसका मतलब होता है यूनियन का मतलब था कि सबको मिला के लिख दो, और इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ही है। कॉमन वो होता है जो दोनों सेट में होता है, तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए एम्प्टी सेट। यार एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो एम्प्टी सेट है। और ये तो आपको पता है सेट ब्रैकेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास सेट ए के अंदर ए बी सी डी ई एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बताने हैं, तो गिनिए 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ ए हो जाएगा 5। आई होप कि आपको बेसिक क्लियरिटी आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ये क्लास अटेंड कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। और एक बात कि जो है हमने आपका क्लास 11th का फिजिक्स का जो क्लास है वो हमने स्टार्ट कर दी है। क्लास 11th फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। थैंक यू।